अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, साथियों, हकीम इमरान कमो आपकी खिदमत में। इससे पहले जो लहसुन और शहद वाली वीडियो आपको बताई थी उसका पार्ट 2 लेके हाजिर है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लहसुन और शहद किस तरह खाने के लिए इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन और शहद उज़्वे ख़ास पर तिला कैसे करना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वो नौजवान हजरात जिन्होंने अपनी जवानी में हाथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, अगलामबाजी यानी लौंडेबाजी की, ज़रूरत से ज़्यादा औरतों से जना किया, सुनते रसूल के ख़िलाफ़ अमल करते हुए निकाह के बगैर औरतों से मिलना, ये इंतहाई सख्त गुनाह है और इसके ऐसे नुकसानात हैं जो बंदे को वक्ती तौर पर तो नहीं समझ आते, लेकिन बाद में इंसान जो वक्त गुजरता है समझ जाता है कि मैंने क्या अपना आप तबाह कर लिया। दोस्तों, सबसे पहले इलाज जब भी करना हो तो अल्लाह ताला से मुकम्मल तौबा करनी चाहिए और आइंदा गुनाह ना करने की वादा करना चाहिए। ये जो मैं आपको इस पार्ट 2 बता रहा हूँ इस नुस्खे का, लहसुन और शहद वाले का, इसमें उज़्वे ख़ास पर तिला यानी उज़्वे ख़ास पर लेप कैसे लगाना है और बनाना कैसे है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके फ़ायदे सुन लें। उज़्व पे नीली नीली रगें उभर जाएं, उज़्व एक तरफ पर झुकना शुरू हो जाए, उज़्व जड़ से पतला हो जाए या दरमियान से पतला हो जाए, और सबसे बड़ी बात है उज़्व पर जो गांठें गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, यह नुस्खा उसके लिए लाजवाल है, लाजवाब है। ज़रूरत से ज़्यादा जमा करने या मुश्तजनी करने से उज़्व का साइज सुकड़ गया हो वापस असली हालत में आ जाएगा। उज़्व को जो ढीलापन या शावत आए तो ढीला या झुकाव या कुब सा पड़ जाता हो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत आला चीज़ है। ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आपको जरियान, एहतलाम या मादे के पतलेपन की शिकायत है तो पहले उसका इलाज कर लें, फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो नुस्खा इतना पावरफुल है कि 15 से 20 दिन के बाद ताकत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नुस्खा कमवारे 20 साल से कम हजरात इस्तेमाल ना करें, फिर ना कहना कि कोई मसला बन गया है, क्योंकि इस नुस्खे में इतनी ताकत है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। और दोस्तों, ये जो नुस्खा मैं अभी आपको तैयार करने लगा हूँ ये बनाने में इंतहाई आसान है। ये प्लेट में थोम छिला हुआ है, लहसुन जिसे कहते हैं, ये देखें छिला, इसका कवर उतार लें। ये आगे भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें डाल के, इसका नाम क्या है, इसे हामन दस्ता कहते हैं, इसमें डाल के कूटें, इसे अच्छी तरह कूटें। थोड़ा सा और डाल लें, बेहतर है कि रस ज़्यादा चाहिए हमें इसमें ना। अच्छी तरह कूट लें, अच्छी तरह बारीक कर लें। अच्छा, कोशिश करें कि इसको फुल बारीक करें, ठीक है जी, फुल बारीक करें। ये मैं ज़रा थोड़ी मिकदार में बना रहा हूँ तो आपने भी थोड़ी ही मिकदार में बनाना है। कोशिश करें कि रोज़ाना ताज़ा बनाएं और ताज़ा इस्तेमाल करें। उसका ये होता है कि 100 कबाहतें हो जाती हैं इसको संभाल के रखने में, फिर प्रॉब्लम होता है कि इंसान को कोई ना कोई मसला मसाइल बन जाता है। इसलिए आपने रोज़ाना ताज़ा बनाना है, ताज़ा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये देखें काफ़ी बारीक हो गया। इसको निकाल लें, ऐसे बारीक हो गया, ठीक है। इसे किसी प्याली में, किसी बर्तन में, किसी भी, मेरे पास ये तिब वाले बर्तन है, अगर आपके पास ये वाला बर्तन नहीं भी है ना तो आप किसी प्याली वगैरह में भी डाल सकते हैं, ठीक है जी।
किसी बर्तन में, किसी प्याली में डाल लें। और ये है शहद। कोशिश करें कि शहद अच्छी नस्ल का हो, बेहतरीन हो। एक चम्मच शहद का मिला दें। एक चम्मच शहद का। ऐसे अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। ये देखिए, किसी भी बर्तन में मिक्स कर लें आप। लें जी, ये दवाई हो गई है तैयार। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, लगाना कैसे है, ये भी मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना रात को सोने से कबल आपने क्या करना है, उज़व को नीम गरम कपड़ा या तौलिया, यानी जिसे गर्म पानी में भिगो के काबिल बर्दाश्त उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद अपनी राने और उज़व के इर्द गिर्द का हिस्सा और उज़व को अच्छी तरह साफ करें, बल्कि सिंकाई टाइप हो जाएगा। उससे ये होता है कि मसाम खुल जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस चीज़ से फारिग होके ये जिस बर्तन में या जिस चीज़ में भी तैयार है उसमें से आपने लेके उंगली की मदद से, ठीक है जी, ये उंगली की मदद से मैं आपको बता दूं, उज़व के फ्रंट कैप पे नहीं लगाना, नीचे नहीं लगाना, फ्रंट कैप और नीचे इस ऐसे, ये मैं आपको उंगली बनाया, उंगली पे ऐसे ऐसे, ठीक है जी, ये लगा लें बस। ठीक है, ये ऐसे लगा लें बस। लगाने के बाद ऊपर कोई कपड़ा या पान या कोई किसी किस्म की बांधने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही, ठीक है जी, कोई धोती वगैरह बांध के लेट जाएं। सुबह उठें, उठने के बाद आप नीम गर्म पानी से इसको धो लें। धोने के बाद अपना ज़िंदगी का जो मामूल है वो करें। दौराने इलाज बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी, किसी किस्म का उल्ट सुलट काम नहीं करना। और उसके साथ आपको एक सबसे बड़ी मैं एहतियात में बता दूं, उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस हम बना के देते रहें और हमारी भी हौसला अफजाई हो आपके सब्सक्राइब करने से। इसकी एहतियात ये है कि जिन दिनों आपने ये तिला इस्तेमाल करना है, उज़व को ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है जी। नहाना है तो गर्म पानी से नहाना है और उज़व को साबुन या शैम्पू से भी नहीं धोना। नहाते हुए जो साबुन या शैम्पू गुजर जाए वो गुजर जाए, इसके अलावा आपने और कुछ भी उसको साबुन या शैम्पू नहीं मलना। और सोहबत से सख्ती से परहेज है। जरियान एहतलाम और सूरत अंजाल के अगर मरीज़ हैं, पहले इसका इलाज करके फिर ये इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तिला बहुत पावरफुल और ये गर्म है। नंबर 1। नंबर 2, आप अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इसको इकट्ठा बना के रख लेते हैं। इकट्ठा नहीं बनाना, रोज़ाना ताज़ा बनाना है और ताज़ा ही इस्तेमाल करना है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बना लिया है, आप कम मिकदार में इतना बनाएं जितना रोज़ाना इस्तेमाल करना है। और दोस्तों साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे शेयर ज़रूर करें। और आपको किसी और भी वीडियो की ज़रूरत हो, कोई और मसले या किसी और नुस्खे की ज़रूरत हो, तो आप हमसे कमेंट्स में भी कह सकते हैं। और ये स्क्रीन के नीचे ये देखें नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके भी आप मशवरा भी कर सकते हैं। और किसी किस्म की दवाई अगर आप ख़ुद नहीं तैयार कर सकते तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। हकीम मोहम्मद इमरान कबो को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।